अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद हो कि सब ठीक होंगे। आज रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए हायर के रिमोट का। काफ़ी कस्टमर्स की बार बार अपील आ रही थी कि आप हायर के एसी के रिमोट के फंक्शंस का रिव्यू दें। काफ़ी कस्टमर्स एसी ले लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि रिमोट को किस तरह यूज़ करें और एसी के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं ऐसे जिनको हम यूज़ करके एसी को बेटर बना सकते हैं, उसकी सेविंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, या मुख्तलिफ प्रोसीजर किस तरह कर सकते हैं। तो आज रिव्यू लेकर आया हूँ, आप चेक करने काइंडली। स्टार्टअप लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके। सबसे पहले आपने अपने एसी के अंदर आपको ये ग्रीन होल्ड बटन यूज़ नज़र आ रहा होगा, इसको आपने पुश करना है, आपका एसी का रिमोट ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये रिमोट ऑन होगा तो ये आपके सामने ऑप्शन देगा। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लें। ऑप्शन 24 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे इस टाइम एसी मोड है। ठीक है, ये हो गया पावर्ड बटन। इसके बाद एक ये दूसरा बटन है, ये है टर्बो क्विट। टर्बो क्विट क्या काम करता है, आपके जो फ़ैन की स्पीड होती है उसको ये फुल जितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है उस पर बढ़ा देता है। ये फंक्शन तब इस्तेमाल होता है जब आपको कूलिंग की नीड ज़्यादा होती है। कूलिंग की नीड से मतलब ये है कि अगर आपके रूम के अंदर 5 से ज़्यादा बंदे मौजूद हों और आपको हबस फील हो रहा हो कि आपका एसी हबस कर रहा है, तो उसके लिए आपने अपने एसी को टर्बो क्विट का कमांड देना है। जैसे ही आप इसका कमांड देंगे ये अपनी फ़ैन की स्पीड को बहुत ज़्यादा अबव पे ले जाएगा। जैसे ही अबव पे लेके जाएगा तो वो फिर आपके लिए कूलिंग प्रोवाइड करेगा और अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, हायर के एसी के अंदर मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूँ कि हायर के एसी के अंदर मोड्स का ऑप्शन नहीं होता, जिस मोड को आप बाकायदा तौर पर करके हीट, कोल्ड, ड्राई, ये क्लीन्स मोड में लेके जाते हैं, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर ये कूल ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर आप इसका कूल का बटन पुश करेंगे तो आपके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये एक आइस की सूरत में बना हुआ ऑप्शन आएगा, इसको कूल ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसके हीट का बटन ऑप्शन करेंगे तो हीट का एक ही सन बना हुआ है, सन ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ड्राई पे लेके जाना चाहते हैं तो ड्राई का ये ऑप्शन मेंशन है, ये ड्राई। जैसे ही आप पुश करेंगे ड्राई तो ये ड्राई का बटन वर्क करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपको अगर आपने कूलिंग के सेंसर को बढ़ाना है, मीन के 24 है 26 पे चलाना है, तो आप इसको बटन को पुश करेंगे, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इसी तरह अब ये टेम्परेचर माइनस का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको नीचे करेंगे तो ये एंडेड जाएगा 16 तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाता है और एंड से एंड जो जाता है वो 16 तक जाता है। 16 के ऊपर आपका जो एसी है वो फुल वर्किंग में होता है, कंप्रेसर इसका फुल वर्क करता है। इसी तरह आप बात करें इसके फ़ैन की, अगर आप टर्बो क्विट नहीं करना चाहते, फ़ैन की स्पीड को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये एक ऑप्शन है फ़ैन का। आप ये पुश करेंगे 2 सेल हो गए, फिर दोबारा पुश करेंगे 4 सेल हो जाएंगे, फिर फुल स्पीड में अगर चलाना है तो ये 6 सेल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फुल स्पीड में आपका एसी वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर दोबारा अगर आप नीचे इसको पुश करेंगे तो वो नीचे डाउनफॉल पे जाएगा। ठीक होगा। इसी तरह ये एसी की स्विंग्स का ऑप्शन है, ये वाला अगर आप बटन पुश करते हैं तो एसी की आपके अंदर जो ग्रिल होती है ना अंदर, ये उस ग्रिल को लेफ़्ट और राइट सर्कुलेट करता है। ये वाला बटन पुश करेंगे तो ये बटन एसी के जो फ्रंट पे फ्लैपर होता है, जो अप डाउन होता है, ये उसको ऊपर और नीचे करता है। ठीक हो गया। इसी तरह हम आ जाते हैं इस बटन पे, ये बटन है सेल्फ़ क्लीन का बटन। ये एसी के अंदर बड़ा मायने रखता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका जो एसी होता है, ठीक है, वो अपनी क्लीन अक्सर डीलर आपको प्रोवाइड कर देता है, लेकिन डीलर आपको ये नहीं बताता कि सेल्फ़ क्लीन क्या होती है। सेल्फ़ क्लीन होती है एवेपोरेटर क्लीनिंग। अक्सर आप ना अपने एसी की हर सीज़न में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हर सीज़न में एसी की सर्विस करते होते हैं, तो इससे आपका बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। जो आपके एवेपोरेटर के अंदर गंद हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, तो वो फिर सर्विस आपके पास अभी टाइम नहीं है सर्विस करवाने का या कुछ भी इस तरह का सो, तो आप ये सेल्फ़ क्लीन का बटन पुश करेंगे, आपका एसी अपने फ्लैपर को बंद कर देगा। बंद करके एसी कूलिंग जो करेगा वो फ्रंट एवेपोरेटर पे करेगा। ठीक है, फिर आपको पता है
वो जैसे ही कूलिंग करेगा बाहर तो निकलेगी नहीं कूलिंग, ठीक है, तो वो अपने एवेपोरेटर पे बर्फ़ जमा देगा। जैसे ही वो बर्फ़ जमाएगा 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, फिर अपना ये हीट स्टार्ट करेगा। आपको पता है डीसी इन्वर्टर एसी है तो हीट का ऑप्शन भी होता है, तो वो फिर ड्रेन पाइप के ज़रिए उसका कचरा निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये हेल्थ का ऑप्शन है। हेल्थ का मतलब ऑप्शन जो है बटन, हेल्थ का बटन जो है वो ये वर्क करता है कि एसी, अगर हेल्थ पे आपने एसी लगा दिया तो यहाँ पर आपको पत्ते का एक ट्री का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर अगर आप पुश करते हो तो फिर जो ऑप्शन हेल्थ का आएगा वो ये आएगा कि जो आपको एयर मिलेगी वो फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है। आपका जो एसी बाहर से एयर लेगा वो फ्रेश लेगा, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ड्राई का ऑप्शन तो आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है टाइमर। टाइमर हायर के एसी के अंदर टाइमर बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। टाइमर में ये सिस्टम होता है कि ये टाइमर 0 से लेकर, ठीक है, तकरीबन 24 घंटे तक की इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। तो 24 घंटे तक ये जाता है। 24 घंटे के बाद आपका एसी ऑफ़ कर दें, 2 घंटे बाद अपने एसी को सेट कर सकते हैं, 1 घंटा चला के सेट कर सकते हैं, 2 घंटा चला के सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो अपना टाइम वगैरह क्लिक कर लेगा तो फिर एसी आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद ही। आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है एसी की। अच्छा जी, आ जाते हैं सबसे मेन फंक्शन के अंदर, इसके अंदर ना जिसमें सबसे मेन फंक्शन है, ये एक बटन बना दिया हुआ है हायर ने, इसको दिया हुआ है इको। इको पे जैसे ही आप पुश करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा S5 S0 का, फिर दोबारा पुश करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा L1। अच्छा, ये बड़ा कस्टमर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ये इसका मतलब ये है कि इसमें ना अम्पेयर लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। अम्पेयर लॉक का मतलब ये होता है कि इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, L1 L2 और L3। अगर आप पुश करते हैं L1 पर तो आपका जो एसी है वो वर्क करता है 3 एम्पेयर पे। इसी तरह L2 पे अगर आप पुश करते हैं तो आपका जो एसी है वो स्टक हो जाता है 6 एम्पेयर पे। इसी तरह अगर आप L3 पे ऑप्शन करते हैं तो आपका जो एसी आएगा वो आएगा 8 से 9 एम्पेयर पे, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है इको मोड। इसको जेन मोड भी कहते हैं, मुख्तलिफ एसियों में ये जेन के निशान होता है, हायर के एसी में इको मोड होता है, ठीक हो गया। बाकी 3 छोटे छोटे बटन दिए हुए हैं। ये लॉक का बटन है, ठीक है, अगर आप इसको पुश करते हैं तो आपका रिमोट में लॉक लग जाएगा। इसी तरह ये लाइट का बटन है, ठीक है, तो फिर अगर आप इसको पुश करते हैं तो लाइट का ऑप्शन होगा और फिर लाइट ये जाएगी नहीं बिल्कुल भी। ये रिमोट को रीसेट करने का ऑप्शन है, अगर आप इसको पुश करते हैं तो ये आपका रिमोट जो है वो प्रॉपर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सर। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।